चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार तीनों के संयुक्त प्रयास के द्वारा उत्तर प्रदेश के टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 9 महीने से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण करने का जो अभियान शुरू होने जा रहा है, उसी को लेकर शुक्रवार को सीएमओ कार्यालय पर सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया, राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों, जिसमें एसीएमओ डॉक्टर परवीन गौतम भी शामिल थे, बैठक की। उसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता कर इस टीकाकरण को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां दी। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि मीजल्स, रुबेला जैसी जानलेवा बीमारियों के चलते सरकार सभी बच्चों का मुफ्त वैक्सीनेशन कर रही है और वायरस के दुष्परिणामों से बच्चों को बचाने के लिए ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आम जन की सहभागिता बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस टीकाकरण अभियान के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगभग सभी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। साथ ही साथ ये भी बताया, टीकाकरण के बाद अगर बच्चों पर मीजल्स और रुबेला का वायरस अटैक करता है तो वैक्सीन का डोज उससे लड़ने में कारगर साबित होगा। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि प्रदेश सरकार ने चिन्हित 350 ग्रामीण ब्लॉक और शहरी क्षेत्रों के 5 साल तक के छूटे हुए सभी बच्चों को सर्व अपडेट कर 25 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक एमआर चेकअप सत्र आयोजित करने की एक योजना बनाई है, जिसमें बच्चों को प्रतिरक्षित किया जाएगा। वहीं सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने बताया कि जनपद मेरठ के 4 चिन्हित ब्लॉक्स रोहटा, सरदना, खरखौदा और मेरठ बूढ़ बराल में एमआर चेकअप के अंतर्गत 173 अतिरिक्त सत्रों का आयोजन कर एमआर रुबेला से 9 महीने से लेकर 1 साल तक के एमआर प्रथम डोज 1511 बच्चों को और 2 से 5 साल तक प्रथम डोज से छूटे 1142 बच्चे और MR2 से छूटे 1394 बच्चे, यानी कि कुल 4047 बच्चे वैक्सीनेट किए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि 6 सितंबर को फिर से मेगा टीकाकरण अभियान के तहत लक्ष्य को निर्धारित करते हुए प्रतिदिन के टीकाकरण का 2.5 गुना लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 50,000 से ज़्यादा बच्चों का टीकाकरण करना शामिल है। ये भी बताया गया कि बुद्धिजीवियों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, धार्मिक कार्यकर्ताओं, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों के अध्यक्षों से टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाने का आह्वान किया गया है। 17 स्थानों पर टीकाकरण किया जाएगा। नमस्ते वैक्सीन के नाम से स्वास्थ्य विभाग मेरठ जनपद के द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी और एसीएमओ के द्वारा एक नई पहल प्रारंभ की गई है। उस पहल में मुझको यह अवसर दिया गया है कि मैं भारत की जनता से और मेरठ की जनता से अपील करूं। मेरा ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति किसी परिवार में जाता है तो अभिवादन के पश्चात नमस्ते वैक्सीन के माध्यम से ये पूछे कि परिवार में 16 साल तक का कोई बच्चा या गर्भवती माता है। यदि 16 साल का बच्चा और गर्भवती माता है तो उसका टीकाकरण हुआ या नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो उनको तत्काल प्रेरित करे कि मेरे जाने के बाद आप किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर निर्धारित टीकाकरण कराने का कष्ट करें, जिससे कि बच्चा और माता भी सुरक्षित रहेगी तो परिवार सुरक्षित रहेगा। नमस्ते वैक्सीन। धन्यवाद। नमस्ते वैक्सीन हम लोगों का, हमारे मेरठ जिले का एक विशेष अभियान है। हमारी एक नई पहल है, हमारे डिपार्टमेंट की नई पहल है, जिसके अंतर्गत हम लोग सभी अपने जनपद वासियों से, हमारे प्रदेश वासियों से, हमारे भारतवासियों से ये अपील करते हैं कि जब भी कोई भी हमारा नागरिक किसी भी अपने जानने वाले के घर जाता है या अपने मिलने वाले के या रिश्तेदारी में जाता है, किसी भी पर्पज से जाए, तो घर में जाने के बाद, नमस्ते करने के बाद में, नाश्ता करने से पहले ये 2 सवाल जरूर पूछे उन घर वालों से कि आपके घर में जो 16 साल तक के जितने भी छोटे बच्चे हैं, क्या उनको वैक्सीन लगी है। और दूसरा सवाल ये कि क्या आपके घर में जो भी गर्भवती महिला है, क्या उसको वैक्सीन लगवा ली है। बस ये 2 सवाल हम लोग अपील करते हैं कि वो जरूर पूछे, उसके बाद ही नाश्ता करें। इससे ये होगा कि जन जागरूकता बढ़ेगी और उनके घर में जो भी छोटे बच्चे होंगे या गर्भवती महिलाएं होंगी तो वो जरूर उसके टीकाकरण के बारे में सोचेंगे। और ये हमारे छोटे बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इससे हमारे जो मृत्यु दर है वो भी कम होगी
और साथ में जो हमारा स्वास्थ्य है गर्भवती महिलाओं का और बच्चों का वो भी बेहतर होगा।